अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ दे, दोनों जहानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। मैं हूँ ज़ाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद ज़ाहिदा। आज हम बना रहे बहुत ही मज़ेदार सा कुन्ना, जो कि बहुत मशहूर डिश है हमारे पाकिस्तान की। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया बकरे का गोश्त। तकरीबन हमने लिया है 1 से 1.5 किलो बकरे का गोश्त है। बोटी हमारी काफ़ी बड़ी है, 150 ग्राम की तकरीबन एक बोटी हमने ली है। तो इसमें तकरीबन थोड़ी सी बोटियां ही आपको नज़र आएंगी। उसमें डलेगा एक प्याज। प्याज रफली चॉप करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें मिट्टी का बर्तन, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर से जो हम कुन्ना ऑर्डर करते हैं तो वो मिट्टी के बर्तन में, मटके में ही बनता है। क्यों? तो हमने भी इसके लिए मिट्टी का एक बर्तन लिया है। मिट्टी के बर्तन में हमने एक प्याज जो ली थी उसका रफली चॉप कर लिया था और 1 कप घी डाल दिया, क्योंकि ये घी में ही ये डिशें बहुत मज़े की बनती हैं। इनमें जो ऑथेंटिक है वो घी ही डलता है। तो हमने भी घी का इस्तेमाल किया है और उसमें प्याज रफली चॉप करके डाल दिया। सिर्फ एक प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं डालने, ना टमाटर। तो हमने उसको उसमें डालेंगे अब गोश्त। मिक्स गोश्त हमने लिया है मिक्स, जिसमें है सीना, रान और पुट का गोश्त है। थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा चर्बी भी डाली है ताकि उसका जायका बहुत मज़े का आए। तो हमने गोश्त को डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे बहुत अच्छे से, वो इसके ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन और अदरक। हरी मिर्चें इसमें नहीं जाएंगी, सिर्फ लहसुन और अदरक की पेस्ट हम इसमें डालेंगे। ये हमने डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून और इसको हम फिर अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे। और इसके साथ हम डालेंगे फिर ड्राई स्पाइसेस, जिनमें सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे और डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया 2 टीस्पून। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, जो कि 2 टीस्पून डाला है। उसके साथ लाल पिसी हुई मिर्च डाल रहे हैं 1 टीस्पून। और 1 से कम हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा कलर आए इसमें। और साथ डाल दिया हमने तकरीबन 1 टीस्पून हीप नमक का। बाकी नमक हम देखेंगे, चेक करेंगे, फिर डालेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इनकी भुनाई सबसे ज़रूरी है, इसकी भुनाई हम भुनाई करेंगे बहुत अच्छी सी इसके, क्योंकि गोश्त में स्मेल बिल्कुल भी ना हो। हम भुनाई करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और इसको देखें, ये हमने इसकी भुनाई की है बहुत अच्छी से। ये तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है और मसाले बिल्कुल यकजान हो चुके हैं इसमें, क्योंकि मसाले इसमें प्याज व्याज ये देखें घुल गए माशाल्लाह से। तो हमने इसको भून लिया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे पानी 2 से 3 गिलास। जितना पानी आपको चाहिए, प्रेशर में बना रहे तो फिर ज़्यादा पानी, लेकिन इसको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मिट्टी के बर्तन में ही बनाएं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन की अपनी एक सौंधी सी खुशबू होती है, तो उससे जायका लाजवाब बनता है इसका। तो ये हमने पानी डाल दिया इसमें। और अब घर में बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला बाज़ार जैसा ही जायका आएगा आपका। तो ये हम पानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए, बहुत हल्की धीमी दम वाली आंच पे रख देंगे। अब जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इसकी वो है आटा। लाल आटा हमने लिया है चक्की का। उसको हमने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर। थोड़ा सा और लिया है और इसको हम पानी के साथ घोल के स्लैरी बना लेंगे। इसकी एक स्लैरी तैयार कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से घोलना है ताकि इसमें कोई भी लम्स, गुठलियाँ ना रहें, क्योंकि वो गोश्त में, मसाले में फिर आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में आएगा। तो आपने इसको बहुत अच्छा सा स्मूथ इसकी एक पेस्ट, रनी से एक पेस्ट बनानी है। तो ये हमारी स्लैरी बन गई है। ये देखें माशाल्लाह से इसको हमने बहुत अच्छा सा फेंट लिया है चम्मच से। फिर उसके बाद हम गोश्त देखेंगे कि गोश्त की क्या कंडीशन है। अगर गल गया है तो फिर डालेंगे, अगर नहीं तो फिर हम इसको थोड़ी देर और छोड़ेंगे। ये हमारी स्लैरी बनके बहुत अच्छी सी तैयार होगी, बस इसी फॉर्म में, रनी फॉर्म में। तो ये गोश्त हमारा देखें ये बहुत अच्छा सा गल गया था। हमने इसमें डाल दिया है इस घुले हुए आटे को। ये माशाल्लाह से आटा डाल के ये देखें शक्ल कितनी खूबसूरत आई और जायका तो बहुत लाजवाब था। अगर आप लोग इसको बनाएंगे, इंजॉय करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। घर में ही बहुत महंगी डिश जो बाहर से पड़ती है, तो आप घर में बहुत कम बजट में ये बना सकते हैं।
आटा डाल के हमने 10 से 15 मिनट इसको दम पे लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह आटा फूल गया और आटे से ये गाढ़ी भी हो गई है। अब इसके सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ज़ीरा, जो हम सबसे एंड में इसमें डालेंगे, जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं और शाह ज़ीरा भी कहते हैं। तो वो 1 टेबलस्पून हम लेंगे भरकर और वो इसमें हम शामिल करेंगे। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, जो हमारा आम रूटीन का ज़ीरा होता है थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा सा बारीक ज़ीरा होता है। तो इसको हाथ पे मसलेंगे और इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर दम पे लगाएंगे, क्योंकि ये ज़ीरे के और आटा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। इसमें आटा हमें इसमें कम चाहिए, बहुत ज़्यादा आटा होगा तो ये निहारी की फॉर्म में आ जाएगी, तो हमें निहारी नहीं चाहिए, हमें कुन्ना बनाना है। तो कुन्ने के लिए हमें आटा कम चाहिए। आटा ज़्यादा होगा तो गाढ़ा, हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमें बस नॉर्मल साइज़ को ग्रेवी को गाढ़ा करना है। तो आपने देखा हमारी ग्रेवी कैसी गाढ़ी है, ये देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो ऐसी ग्रेवी हमें चाहिए। तो ये माशाल्लाह से बनके तैयार हो गई। हम इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे और इसके बाद सर्व करते हैं आपके लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने सर्व किया आपके लिए। इसकी खूबसूरती ये है कि गोश्त बहुत अच्छा सा गला हुआ है और बोटियों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। सबसे आपकी एक्सपर्ट जो हैं वो ऐसे ही हैं, आपकी महारत है कि आप गोश्त को बिल्कुल घुलने ना दें, हलवा ना होने दें, बोटियों के ऊपर उसकी खूबसूरती भी बरकरार रहे, जायका भी ग्रेवी में बहुत मज़े का हो और खाने वाले को भी, देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगे। तो हमारे ये बनके तैयार हो गया है माशाल्लाह से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। ये लाल आटे की जो तंदूर की रोटी होती है वो उसकी बहुत जायका, बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमें दुआ में याद रखें, हमें कमेंट कीजिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखिए गोश्त कैसा हलवा हो चुका है, लेकिन बोटियों हड्डियों के साथ ही ये बोटी बिल्कुल भी अलग नहीं हुई। तो हमें दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।